दिल्ली से कोरोना पर इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। कोरोना के बढ़ते मामलों की रोकथाम के लिए दिल्ली सरकार के आदेश के बाद एनडीएमसी की टीम सरोजिनी नगर मार्केट पहुंची है और वहां से रेहड़ी पटरी वालों को हटाने में जुट गई है। सरोजिनी नगर में भीड़ जुटने की वजह से वहां सोशल डिस्टेंसिंग की अनदेखी हो रही थी और इसी वजह से एनडीएमसी को यह आखिरकार कदम उठाना पड़ा है। इस दौरान वहां जुटे रेहड़ी पटरी वालों को हटा दिया गया, जिससे भीड़ को काबू में किया जा सके। चर्चा है कि यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो रही, उसके बारे में कि दुकानदारों की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। ये जो अवैध पटरी लगती है और ये जो 2000 के करीब बॉडी हॉकर जो यहाँ घूम रहे हैंगे, उनकी वजह से होती है। ये आज ऑर्डर आए हैं दिल्ली पुलिस एनफोर्समेंट को, लेकिन कोई एक्शन नहीं है प्रॉपर। वो रूटीन में जैसे आ रहे हैं, चलते जा रहे हैं, कुछ कराने हैं। हम डेली करते रहते हैं सर, जो भी मिलता है हम सबका सामान पकड़ लेते हैं, सीज कर देते हैं, बाद में फिर इनका जुर्माना करके छोड़ देते हैं यहाँ पर। क्योंकि हम तो अपने तरफ पूरी कोशिश करते हैं इनको ना लगने पाए। अब हमारे एब्सेंटिव जैसे हम अब इतनी बड़ी मार्केट, हम इधर से जाते हैं, पीछे कोई लगा लिया वो, तो इसको हम नहीं, जब हम जाते हैं हमें जो भी मिलता है हम उनको पूरा हटा देते हैं बिल्कुल उनके साथ। अभी पीछे से आपके सामने आप यहाँ पे हैं, पीछे क्या कर रहे हैं हमें देख नहीं सकते ना। एनडीएमसी यानी नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की यह कार्रवाई रेहड़ी पटरी वालों को हटाया गया दिल्ली के सरोजिनी नगर मार्केट में, जहां पर की जबरदस्त भीड़ देखी जा रही थी और ये तस्वीरें भी आप देखिए। ऐसे में जबकि दिल्ली में बढ़ते कोरोना के मरीजों को देखते हुए सख्ती बरती जा रही है, मास्क न लगाने वालों से 2000 रुपए जुर्माना वसूला जा रहा है, चालान काटे जा रहे हैं। इस पर अब सख्ती एनडीएमसी की भी देखी गई। रेहड़ी पटरी वालों को हटाया गया क्योंकि जबरदस्त भीड़ सरोजिनी बाजार में देखी गई है और उसके बाद लोगों को हटाया गया ताकि भीड़ यहां पर कम हो सके और कोशिश सिर्फ इसलिए थी ताकि कोरोना के बढ़ते प्रकोप को रोका जा सके। दिल्ली के सरोजिनी नगर मार्केट की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, लगातार लोगों की बढ़ती भीड़, जिसकी वजह से कोरोना के और बढ़ने और फैलने का खतरा था। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। मयूर विहार में जावेद मंसूरी मौजूद हैं और आनंद तिवारी मंडी हाउस में मौजूद हैं। जावेद, सबसे पहले आपसे ये समझना चाहेंगे किस तरह की तस्वीर दिल्ली के इन इलाकों में आप देख पा रहे हैं जहां आप मौजूद हैं। सख्ती शासन प्रशासन की ओर से, बावजूद इसके इस तरह की लापरवाही की वजह आखिर क्या? देखिए, मास्क को लेकर बहुत ज्यादा सख्ती हो रही है। सुबह से हम अपने दर्शकों को तस्वीरें दिखा रहे हैं। इस वक्त हम मयूर विहार में मौजूद हैं। पहले हम तस्वीरें दिखा देते हैं कि देखिए, जब नोएडा से आप दिल्ली में दाखिल होंगे तो दिल्ली की सीमा के अंदर यहाँ बैरिकेड्स लगाकर जिला प्रशासन की टीम तैनात है और लगातार चेक कर रही है कि मास्क तो नहीं, अगर किसी ने नहीं लगाया तो उसको 2000 रुपए का चालान होगा। यहाँ पर जो एनफोर्समेंट ऑफिसर हैं वो भी हमारे साथ हैं बात करने के लिए। सर, इस तरफ आइए, जरा ये बताइए कि जब से चालान 2000 रुपए का हुआ है तब से क्या स्थिति सड़क पर देखने को मिल रही है? क्या पहले से कम चालान हो रहे हैं? हाँ, पहले से कम चालान हो रहे हैं और ज्यादातर लोग मास्क पहन के ही आ रहे हैं। अच्छा, बहुत कम ऐसे केसेस हैं जहाँ मास्क नहीं है, अधिकतर लोग मास्क पहन के ही आ रहे हैं। लोग कितने चालान सुबह से अब तक इस जगह पर मयूर विहार में आप कर चुके हैं? सुबह से देखने लगातार लगे। ऐसा है, सुबह की शिफ्ट अलग होती है, अच्छा। आफ्टरनून की शिफ्ट अलग होती है। तो हमने 2 बजे से काम शुरू किया है, तो अभी तक हमारे कोई 20 एक चालान यहाँ हो गए हैं। अच्छा, आपकी शिफ्ट में 20 चालान हुए। देखिए, यहाँ पर 20 चालान ही हुए हैं, ये बता रहे हैं कि दोपहर की शिफ्ट में। देखिए, इसी तरीके से एक गाड़ी यहाँ पर रोकी गई है। यहाँ पर इन्होंने मास्क, देखिए आप हमारे सामने लगा रहे हैं। आपने मास्क क्यों नहीं लगा रहे हैं सर? इतना खतरा है दिल्ली में कोरोना का। बोलने के लिए इनको बताया मैंने ना, बोलने के लिए। अच्छा, इनको बोलने के लिए बताया है? इन्होंने मास्क लगाया था? पहले में नहीं लगाया था। अच्छा, हाँ जी। देखिए ये मास्क, इनके फोटो देखिए, ये जो टीम है ना, फोटो क्लिक करती है तुरंत ताकि जो शख्स है वो गलत बयानी ना करे। देखिए, इनके फोटो में मास्क नहीं है, लेकिन वो भाई साहब कह रहे थे कि मास्क इनसे बोलने के लिए लगाया। तो ऐसी तस्वीरें हैं जहां पर लोग बचने के लिए बहानेबाजी करते हैं। फिलहाल सड़क पर सख्ती बहुत ज्यादा है। अगर आप सड़क पर निकल रहे हैं तो जिला प्रशासन और सिविल डिफेंस के वॉलंटियर इसी तरह से तैनात हैं चालान करने के लिए। जी, और ये लोगों को भी समझने की जरूरत है कि ये सख्ती दरअसल जनहित में ही है ताकि उन्हें कोई नुकसान ना हो। लेकिन सिर्फ इसी इलाके में नहीं, बल्कि दिल्ली में कोरोना के मामले लगातार बढ़ने के बाद अब प्रशासन की सख्ती कई इलाकों में देखी जा रही है। दिल्ली के ही गीता कॉलोनी इलाके में भी सड़क से गुजर रही गाड़ियों की पुलिस लगातार चेकिंग कर रही है और इस दौरान जो बगैर मास्क के नजर आ रहे हैं उनका बाकायदा चालान भी काटा जा रहा है। आनंद तिवारी हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। आनंद, क्या तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, आखिर ये जो सख्ती बरती जा रही है, किस तरह की कार्रवाई हो रही है और लोगों की प्रतिक्रिया क्या आ रही है?
जी देखिए प्रशांत, मैं सबसे व्यस्ततम और जो सबसे पॉश इलाका है कनॉट प्लेस, वहाँ पर मौजूद हूँ और सुबह से लेकर अब तक यहाँ पर महज 2 चालान कटे हैं 2-2 हज़ार रुपये के, जो मास्क नहीं लगाने पे कटे हैं। लेकिन अभी जैसे जैसे शाम बढ़ रही है भीड़ यहाँ पर बढ़ती आ रही है। देखिए ये दिल्ली पुलिस के एक जवान है, इन्होंने अभी फ़ोटो खींची क्योंकि कुछ लड़के जो है वो मास्क यहाँ पर उतार कर और फ़ोटो ले रहे थे और उसके बाद उन्हें पुलिस अपने साथ यहाँ पर लेके आई है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं जो किट है, चालान किट के साथ यहाँ पर लोगों को रोका गया है जो नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। तो पुलिस का लगातार ये एफर्ट है, ये प्रयास है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक किया जाए और ये बोला जाए कि वो मास्क लगा के रखें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, पब्लिक प्लेस पे थूके नहीं। और प्रशांत, इस तरह से आप देख रहे हैं जो होर्डिंग है दिल्ली पुलिस ने ये जगह जगह लगा रखे हैं कि चलते फिरते लोग इन पर भी नज़र डालें और ये समझें कि कोरोना महामारी कितनी घातक और ख़तरनाक है और मास्क ही उसका उपाय, क्योंकि पीएम ने भी बोल दिया है कि जब तक दवाई नहीं आती है 2 गज की दूरी मेंटेन रखें और मास्क लगा के रखें, अपने हाथ को सैनिटाइज करें और बार बार धोते रहें। और ये रिक्वेस्ट लगातार की जा रही है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कोरोना के बढ़ते मामलों पर एक बार फिर से गहरी चिंता जाहिर की है और लोगों से कोरोना के नियम पालन करने की अपील भी प्रधानमंत्री मोदी ने की है। पीएम मोदी ने लोगों को एक बार फिर से याद दिलाया कि कोरोना के नियमों का पालन करने से ही बीमारी से बचाव हो सकता है। प्रधानमंत्री ने सभी से मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का सख्ती से पालन करने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया कि कोरोना का खतरा अभी लगातार बना हुआ है और इसीलिए 2 गज की दूरी बनाए रखना है, साफ सफाई का भी हमें ध्यान देना है। तो ये भी याद रखना है कि कोरोना संक्रमण का खतरा अभी भी बना हुआ है। 2 गज की दूरी, मास्क और साबुन से साफ सफाई के नियम किसी भी हालत में भूलने नहीं हैं। जरा सी ढिलाई खुद को, परिवार को, गांव को संकट में डाल सकती है। दवाई बनाने के लिए हमारे वैज्ञानिक कठिन तप कर रहे हैं। दुनिया भर के वैज्ञानिक लगे हुए हैं। सबसे धनवान देश के लोग भी लगे हैं और गरीब देश के लोग भी लगे हैं। लेकिन जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। प्रधानमंत्री ने भी चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि जब तक दवा नहीं है इसके अलावा कोई उपाय भी नहीं है। आनंद तिवारी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आनंद, लगातार शासन प्रशासन के स्तर पर हिदायत दी जा रही है, सख्ती बरती जा रही है, लेकिन ग्राउंड रिपोर्टिंग आप कर रहे हैं। क्या आप देख रहे हैं कि ये लापरवाही लोगों की तरफ से बरती जा रही है, बेपरवाही लोगों की तरफ से बरती जा रही है और उसके कारण इस तरह के परिणाम सामने आते हैं? जी देखिए प्रशांत, जब तक जुर्माने की रकम 500 रुपये थी तो ही लोगों को काफ़ी भारी पड़ रहा था, लेकिन 2000 रुपये की रकम के बाद अमूमन ये देखा गया है हमने कई जगह कि पुलिस से लोग भिड़ने लगते हैं और लंबी चौड़ी बहस करने लगते हैं, हाथ जोड़ने लगते हैं और अलग अलग तरीके के बहाने बनाने लगते हैं। कनॉट प्लेस में भी सुबह से हम यहाँ पर मौजूद थे। कुछ लड़कियों के और या दूसरे युवाओं के जब पुलिस ने उन्हें बोला कि आपने मास्क नहीं लगाया तो वो काफ़ी देर तक उन्होंने पुलिस से बहस करी, अलग अलग दलीलें दी कि हमने पानी पीने के लिए मास्क उतारा था या कुछ खाने के लिए। हालांकि पुलिस ने उनका चालान नहीं काटा, उन्हें जाने दिया, लेकिन उन्हें हिदायत दी कि पब्लिक प्लेस में मास्क लगा कर रखें। अगर आपको बहुत ज़रूरी है कि मास्क उतारना है तो आप पब्लिक प्लेस आने से बचें, क्योंकि पब्लिक प्लेस और भीड़भाड़ वाले इलाकों में संक्रमण का खतरा ज़्यादा होता है। और जिस तरह से हमने देखा कि बाजारों में जिस तरह से जो भीड़ उमड़ी थी त्योहारों के समय, उसके बाद लगातार जो कोरोना का ग्राफ था वो राजधानी दिल्ली में बढ़ता गया। तो इसीलिए न केवल दिल्ली सरकार बल्कि गृह मंत्री और खुद प्रधानमंत्री लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं और हर संभव जो कोशिश है वो की जा रही है कि राजधानी दिल्ली में और देश के अलग अलग हिस्सों में जो कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं उन्हें फिर से काबू में किया जाए। आनंद, जो बात आप कह रहे हैं कि खुद प्रधानमंत्री लगातार इस बात के लिए लोगों को चेतावनी दे रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो इस पर जरूरत के मुताबिक लगातार नियमों का पालन करें और गृह मंत्री भी लगातार इसी बात को लेकर चिंता जाहिर करते रहें। लेकिन दिल्ली में कोरोना के इन बढ़ते मामलों के रोकथाम के लिए अब गृह मंत्री अमित शाह के एक्शन का असर भी दिखने लगा है, क्योंकि कुछ दिन पहले कोरोना की रोकथाम के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने बाकायदा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ में एक बैठक की थी और इसके बाद अमित शाह के आदेश के तहत दिल्ली में कोरोना टेस्ट बढ़ा दिए गए।
साथ ही साथ दिल्ली में कोरोना मरीजों के लिए अब डीआरडीओ की मदद से तैयार अस्पताल में वेंटिलेटर के लिए 250 बेड का सामान भी पहुंच चुका है। और इतना ही नहीं, बैठक के लिए गए फैसले में तहत दिल्ली में भी अब कोरोना का अब तक का सबसे बड़ा सर्वे भी शुरू हो चुका है और अब तक करीब 4 लाख लोगों का सर्वे पूरा हो चुका है। इसके साथ ही एम्स में भी 207 जूनियर डॉक्टरों की भर्ती की प्रक्रिया भी अब पूरी हो चुकी है। जावेद लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जावेद, जो गृह मंत्री ने एक बेहद अहम बैठक की दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल के साथ, उसका किस तरह का असर अब तेजी से आप देख पा रहे हैं जब आप ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं? देखिए, हर पहलू पर इसका नजर आ रहा है, चाहे वो अस्पताल के मामले हो, टेस्टिंग का मामला हो या फिर सरकार की सड़कों पर सख्ती हो, क्योंकि जिस तरह से टेस्टिंग बढ़ाई गई, बेड्स की संख्या डीआरडीओ में बढ़ाई, उसके बाद दिल्ली सरकार ने भी अपने अस्पतालों में आईसीयू बेड्स बढ़ाए और सरकार सड़क पर भी सख्त नजर आ रही है। देखिए, यहाँ पर मैं आपको अगर फिर से तस्वीरें दिखाना चाहूँ, देखिए किस तरह से गाड़ियों को रोका जा रहा है। जो लोग मास्क नहीं पहन रहे, गाड़ी देखिए, एक शख्स कान पर फोन लगाए हुए, मास्क नहीं है। इसी तरह से जो सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स हैं, उनको सड़कों पर रोक रहे हैं। ऐसे लोगों का 2000 रुपए का चालान हो रहा है। चालान की राशि देखिए प्रशांत इसीलिए बढ़ाई गई थी कि लोगों में थोड़ा सा डर हो कि 2000 रुपए देने पड़ सकते हैं, मास्क पहने। और ये लोगों को समझने की जरूरत है कि मास्क जो है वो इन्हीं की हिफाजत के लिए है, क्योंकि कोरोना जिस तरह से राजधानी दिल्ली में पैर पसार रहा है, कल भी हमने देखा 111 लोगों की मौत हुई है, तो ऐसे में सख्ती बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, अभी भी यहाँ पर जो है मास्क इनके चेहरे पर नहीं है और यहाँ पर प्रशासन की टीम लगातार ऐसे लोगों का चालान कर रही है। तो ये तस्वीरें हमें लगातार नजर आ रही है और कोई नरमी नहीं बरती जा रही है। कोई भी हो, हमने देखा कि कल कुछ पुलिस वालों का भी चालान इसी तरह से किया गया। अलग अलग तरह से जो बसेस आ रही हैं, अंतर्राज्यीय बस हैं, वहां पर भी चालान किए जा रहे हैं। तो अपने हर क्षेत्र में सख्ती की जा रही है और ये बहुत जरूरी है कि अस्पतालों में तैयारी पूरी तरह से की जाए, टेस्टिंग की जाए और इसी तरह लोगों को जागरूक किया जाए ताकि कोरोना पर दिल्ली में कुछ काबू पाया जा सके। प्रशांत, तो गृह मंत्री की जो बैठक हुई, सख्ती से हिदायत दी गई, उसका असर अब जमीन पर आप भी देख पा रहे हैं और वही दर्शकों को दिखाने की हमारी कोशिश भी है। लेकिन इस दिल्ली एनसीआर में नहीं, एलसीआर में हरियाणा और उत्तर प्रदेश का भी एक बड़ा इलाका आता है और कोरोना के बढ़ते मामलों पर उत्तर प्रदेश सरकार भी अब सख्त नजर आ रही है। यूपी सरकार ने दिल्ली से आने वाले लोगों की जांच कराने का फैसला किया है। यूपी के मुख्य सचिव आर.के. तिवारी ने बताया है कि उत्तर प्रदेश में कोरोना का काफी हद तक काबू पा लिया गया है, लेकिन दिल्ली में कोरोना की जो दूसरी लहर आई है, उसका असर अब उत्तर प्रदेश पर पड़ने लगा है और इसे ध्यान में रखते हुए अब सावधानी भी बरती जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में पूरे प्रदेश ने कोरोना की लड़ाई को अब तक बहुत ही सफलता से लड़ा है। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि जन जन का सहयोग भी प्राप्त हुआ है। दिल्ली के कारण जो दिल्ली से सटे हुए हमारे जिले हैं, वहाँ भी संख्या बढ़ी है। तो हमने दिल्ली से जो भी, चाहे वो हवाई जहाज़ से आएँ, चाहे रेलगाड़ी से आएँ, चाहे वो बस से आएँ, उन सभी लोगों की हम सैंपलिंग जाँच कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश सरकार सख्ती से कदम उठा रही है कोरोना की इस रोकथाम के लिए, लेकिन कोरोना की रोकथाम के लिए उठाए गए कदमों पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की है। पीएम मोदी ने कहा है कि इतना बड़ा प्रदेश होने के बावजूद उत्तर प्रदेश में जिस तरह से कोरोना का मुकाबला किया गया है और रोजगार के प्रबंध किए गए हैं, वो तारीफ के काबिल है। पीएम मोदी ने इसके लिए योगी आदित्यनाथ की पूरी टीम को बधाई दी है। ये परियोजना कोरोना संक्रमण के बावजूद विकास यात्रा को तेजी से आगे बढ़ते उत्तर प्रदेश का भी एक उदाहरण है। पहले जो लोग उत्तर प्रदेश के विषय में धारणाएं बनाते थे, अनुमान लगाते थे, आज जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में एक के बाद एक योजनाएं लागू हो रही हैं, उत्तर प्रदेश की सरकार की, उत्तर प्रदेश सरकार के कर्मचारियों की एक छवि पूरी तरह बदल रही है। इस दौरान जिस प्रकार यूपी में कोरोना से मुकाबला किया जा रहा, रोजगार का प्रबंध किया, ये बहुत सामान्य काम नहीं है जी। इतने बड़े प्रदेश में इतनी बारीकी से एक साथ इतने मोर्चों पर काम करना
उत्तर प्रदेश ने कमाल करके दिखाया है। मैं उत्तर प्रदेश की जनता को, उत्तर प्रदेश की सरकार को और योगी जी की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। कोरोना की रोकथाम के लिए सख्ती से कदम उठाए जाने पर योगी आदित्यनाथ की प्रधानमंत्री तारीफ कर रहे हैं, लेकिन दूसरे प्रदेशों में भी ऐसी ही हालात है और वहां पर भी कुछ एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। राजस्थान से भी यही खबर, राजस्थान से कोरोना पर यह बड़ी खबर आ रही है क्योंकि राजस्थान सरकार ने शादी और दूसरे सार्वजनिक समारोह के लिए अब दिशा निर्देशों में बदलाव किया है। अब किसी भी समारोह की मंजूरी लेने के लिए जिले के डीएम को पूरे इंतजामों का प्लान दिखाना बेहद जरूरी होगा। समारोह में कोरोना से निपटने के इंतजामों पर संतुष्ट होने के बाद ही वहां के डीएम उसके लिए उन्हें मंजूरी देंगे और नए नियमों के तहत समारोह में शामिल होने वालों की संख्या अब 100 से ज्यादा नहीं होगी और समारोह के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बेहद जरूरी होगा। इसके अलावा समारोह में शामिल होने वाले लोगों को मास्क लगाना भी बेहद जरूरी है और कार्यक्रम वाली जगह पर स्क्रीनिंग के भी इंतजाम कराने होंगे। आयोजक की यह बेहद अहम जिम्मेदारी होगी। कर्फ्यू लगाने का, धारा 144 लगाने का अर्थ एक ही है, एक ही बात संदेश सरकार देना चाहती है कि आपकी सेहत के लिए ज़रूरी है कि आप इकट्ठे नहीं हों, एक जगह नहीं आए, मास्क लगा के 100% मास्क लगा के रखें और सोशल डिस्टेंसिंग अपनाएं। ये सब चीज़ें कोरोना संक्रमण से रोकने के लिए सरकार ने कदम उठाए। कोरोना के लिए राजस्थान में सख्ती, तो ऐसा ही कुछ गुजरात में भी देखा जा रहा है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए गुजरात के अहमदाबाद में लगाए गए 60 घंटों के कर्फ्यू का अब असर भी देखने को मिलने लगा है। इस दौरान शहर में सभी दुकानें, बाजार बंद रहे और सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। इस दौरान सिर्फ सेवा से जुड़े लोगों को ही जाने की इजाजत दी गई थी। वहीं शहर में हर तरफ पुलिस वाले मुस्तैदी से नजर बनाए हुए थे। 2 दिन के लिए ये कर्फ्यू रखा है, 2 दिन तो सह लेंगे, पूरा साल नहीं सह पाएंगे। अगर कंट्रोल में आता है तो बहुत बढ़िया बात है और मैं तो यही चाहता हूँ कि सब अच्छी तरह से रहे और समझ के रहे और फर्स्ट क्लास रहे। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जनता भी इस सख्ती को बखूबी समझ रही है कि यह उनके हित के लिए हो रहा है। अहमदाबाद में कोरोना की रोकथाम के लिए लगाए गए कर्फ्यू की वजह से कहीं लोग परेशान भी दिखाई दिए, तो दूसरे शहर जाने के लिए घरों से निकले लोग बसों का कतार में खड़े होकर लंबी देर तक इंतजार करते नजर आए। अहमदाबाद में कोरोना संक्रमण बढ़ने के वजह से यहाँ का प्रशासन है, उन्होंने यहाँ पर कर्फ्यू है वो लगाया हुआ है। आप देख सकते हैं अहमदाबाद राजकोट ये हाईवे की ये तस्वीरें दिख रही है। यहाँ पर जो कर्फ्यू है उनके कारण कई लोग हैं जो बाहर से आ रहे हैं, उनको यहाँ परेशानी हो रही। कहीं ना कहीं ये भी माना जा रहा है कि जो टैक्सी है या रिक्शा है उनके जो भाव है वो डबल हो चुके हैं। पब्लिक यहाँ पर परेशान हो रही है। लोगों को कहना कि प्रशासन ने जो कामगिरी करनी चाहिए वो कामगिरी नहीं की, इसलिए वो यहाँ पर परेशान हो रहे। दिल्ली की तरह अहमदाबाद में भी चालान काटा जा रहा है, जिन्होंने मास्क नहीं पहना ट्राई भी हो रही है। लेकिन आप देख सकते हैं लोग कुछ भी, कोई भी वाहन मिले, बस मिले, कार मिले या कुछ भी मिले, वो बैठने के लिए वो मजबूर हो चुके हैं। 2 प्रवासी हमारे जुड़े बात करेंगे उनके साथ। आप कहाँ से आए, किस तरह दिक्कत आपको यहाँ पर, कितने घंटे से आप यहाँ पर खड़े? लगभग 3 घंटा हो गया हमको यहाँ पे खड़े होके, और मैं धुलिया से अहमदाबाद आया हूँ। अहमदाबाद से भावनगर जाना है, पर एक भी बस नहीं और लोकल ट्रैवल गाड़ी भी नहीं है और चार्जेस भी बहुत पे करना पड़ रहा है। और जम्मू कश्मीर के सांबा से इस वक्त आ रही है एक बड़ी खबर। सांबा में पाकिस्तान से लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा बल ने एंटी टनल ऑपरेशन शुरू कर दिया है। न्यूज 18 के पवन शर्मा की खबर है कि सुरक्षा बल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान की ओर से सुरंग बनाए जाने की आशंका जाहिर कर रही है और ये एक बेहद अहम खबर कि अब इन सुरंग की तलाश के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। सांबा में सेना ने यह बड़ा ऑपरेशन शुरू किया है और आशंका यह है कि पाकिस्तान जो लगातार घुसपैठ की कोशिश करवा रहा है, आतंकियों को हिंदुस्तान की सीमा में दाखिल करवाकर दहशतगर्दी को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है, उसके लिए अब सुरंगों का रास्ता अख्तियार कर सकता है। और इन सुरंगों की अब तलाश में एक बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है सेना ने। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर के सांबा की। पवन शर्मा हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। पवन, ये एक बड़ा ऑपरेशन, लेकिन किस आशंका के तहत? पवन, हमारी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है, एक बड़ा ऑपरेशन सेना की ओर से अगर शुरू किया गया है, किस तरह की आशंका पाकिस्तान की ओर से सेना को?
हम एक बार फिर जुड़ने की कोशिश करेंगे। ये तस्वीरें हमारे दर्शक देखें, जम्मू कश्मीर के सांबा से ये एक बड़ी खबर आ रही है, हमारे सहयोगी पवन के जरिए आती ये खबर। यहां अब पाकिस्तान की तरफ से सुरंग के जरिए भी साजिश रचने की कोशिश, और ये बेहद अहम जानकारी खुफिया एजेंसियों से मिली सेना को, और अब ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है इन सुरंगों की तलाश के लिए, क्योंकि कोशिश पाकिस्तान की यह हो सकती है कि इन सुरंगों के जरिए वो घुसपैठ कराए। ऐसे में जबकि पाकिस्तान सीमा पार से लगातार घुसपैठ करवाने में नाकाम होता जा रहा है, एक के बाद एक आतंकियों को उनके अंजाम तक हमारे जांबाज सैनिक पहुंचा रहे हैं। ऐसे में अब नापाक कोशिश पाकिस्तान की ये कि क्यों ना सुरंग का इस्तेमाल किया जाए, और जब ये खुफिया जानकारी सेना को मिली है तो इन सुरंगों की खोज के लिए, तलाश के लिए अब सेना ने ऑपरेशन शुरू कर दिया है। पवन, क्या जानकारी मिल रही है, किस तरह की आशंका के तहत ये सर्च ऑपरेशन सेना का चल रहा है? देखिए, जो इंटरनेशनल बॉर्डर सांबा का इलाका है, यहाँ पर जो 4 आतंकी नगरोटा में मारे गए थे, जैश ए मोहम्मद इसी इलाके से घुसपैठ करके गए थे, उसी आशंका के चलते देखते हुए यहाँ पर बीएसएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ आर्मी ने एंटी टनल सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया था पूरे सेक्टर में। और आज जो खबर मिली है सोर्सेस से कि एक टनल भी इनको है इस इलाके में जो इंटरनेशनल बॉर्डर पर थी, और ऐसा माना जा रहा है कि टनल काफी बड़ी है, क्योंकि इस इलाके में पहले भी टनल का मिलना आम था, क्योंकि 2-3-4 बार सांबा सेक्टर में टनल पहले मिल चुकी है, रस्तुरा में भी मिल चुकी है। तो जो सांबा में जो टनल मिली है, माना जा रहा है कि जो 4 जैश ए मोहम्मद के टेररिस्ट जो थे वो इसी इलाके से इन्फिल्ट्रेट करके नगरोटा तक पहुंचे थे। तो पवन, ये एक बड़ी खबर आप इस वक्त दे रहे हैं। न्यूज़ 18 के दर्शकों को हम एक बार फिर बता दें कि जो 4 आतंकी ढेर किए गए हैं, माना यह जा रहा है कि इसी सुरंग के जरिए वो हिंदुस्तान में दाखिल हो सकते थे, और यही वो सुरंग है जिसका पता लगाया है अब सुरक्षा बल ने, सेना ने, और अब सर्च ऑपरेशन चल रहा है कि किस तरह से कहां तक ये सुरंग जा रही है, क्योंकि सांबा में ये सेना ने सुरंग को तलाश लिया है। न्यूज़ 18 के स्क्रीन पर हमारे दर्शक इस वक्त देख रहे हैं ये एक्सक्लूसिव खबर। सेना ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है, एक बड़ा ऑपरेशन अंजाम दिया गया। दरअसल नगरोटा में जिस तरह से 4 आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया गया, मार गिराया गया है, पता यह चला कि ये एक सुरंग के जरिए हिंदुस्तान में दाखिल हुए थे। और न्यूज़ 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीर हमारे दर्शक इस वक्त देख रहे हैं। पाकिस्तान की नापाक साजिश एक बार फिर पर्दाफाश इसका हुआ है, और इस सुरंग के जरिए ये आतंकी दाखिल करवाने की कोशिश हुई थी, लेकिन वो मार गिराए गए थे। उस सुरंग का पता लगा लिया है सेना ने, लेकिन पवन, जो जानकारी मिली है सांबा में जिस सुरंग का पता लगाया गया है, क्या इसके बारे में और ज्यादा डिटेल्स मिली है? क्या पहले भी इससे आतंकी यहां दाखिल हो चुके हैं या भेजने की और कोशिश थी? आप देखिए, जिस तरह की ये टनल्स होती हैं, ये अक्सर जो इंटरनेशनल जहाँ पर LOC के ऊपर जब भी कोई टनल मिलती है तो इसके 2 सिरे, एक जिस तरफ से आतंकी घुसते हैं उसी तरफ जो भारत के क्षेत्र में आके बाहर निकलते हैं, तो अधिकांश जो टनल्स होती हैं उसको 1 या 2 बार इस्तेमाल किया जाता है, उसके बाद वो बंद कर देते हैं, क्योंकि मूवमेंट को जो GPS लेकर आए होते हैं उसी से ट्रैकिंग होने का खतरा रहता है। तो ये टनल जो बताया जा रहा है कि टनल काफी बड़ी है, जिस इलाके से BSF की टीम, आर्मी की टीम और जम्मू कश्मीर पुलिस, तीनों के जो टीम्स हैं वो जहाँ मौके पर सर्च ऑपरेशन पर हैं, और तीनों को ज्वाइंट सर्च ऑपरेशन में ही ये टनल यहाँ